डियर स्टूडेंट, आज से हम एक नया जो है वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इस साल के जितने भी बोर्ड के पेपर आए हैं 2022 में उनको बोर्ड वाइज डिस्कस करेंगे कि उनके जो क्वेश्चंस आए हैं एनुअल एग्ज़ाम में और सप्ली एग्ज़ाम में। तो इंशाल्लाह आपकी प्रेपरेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। आज हम चैप्टर 1 के लाहौर बोर्ड के क्वेश्चंस जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है जैसे कि चैप्टर 1 जो है उसमें एक MCQs होता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो नॉलेज बेस्ड हैं, जबकि इनका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। तो इस सीरीज़ में हम लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर है। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड ऑफ फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जाम्पल। ये इस साल का क्वेश्चन है हमारा। अब आपको पता है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती हैं। दीज आर द रीजनिंग जो कि स्पेसिफिक टू जनरल मूव करती हैं। इसमें हम स्पेसिफिक जो ऑब्जर्वेशन है उससे शुरू करते हैं और फिर इसकी बेस के ऊपर एक जर्नल जो है वो प्रिंसिपल बना लेते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स हैं लाइक स्पायरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड। ये हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है कि स्पायरो जो है वो उसमें विंग्स होते हैं और वो एक बर्ड है। फिर इसका हम लॉजिक क्या निकालते हैं, वी नो दैट ईगल, पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड एंड वी जो इंड्यूस करते हैं यानी कि जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ऑल बर्ड हैव द विंग्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स हैं और इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम इंडक्टिव मेथड जो है उसमें टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट कि एक स्पेसिफिक जो ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने जनरलाइज में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आया है कि डिफाइन बायोम एंड कम्युनिटी। लाहौर में ये इस साल का जिनके 22 का लाहौर बोर्ड का पेपर था एनुअल एग्ज़ाम का। तो बायोम आपको पता है जिस तरह से कि बायोम क्या होता है, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट्स। के बायोम जो है एक वास्ट एरिया होता है, एक किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर रीजनल कम्युनिटी होती है जो कि लार्ज एरिया पे कंसिस्टेड होती है और इसको डिटरमिन करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। वहाँ पे जो क्लाइमेट है, कंडीशन किस तरह की है, उसकी बेस के ऊपर ही वहाँ पे जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो डिटरमिन होते हैं। जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग भी डिपेंड अपॉन द मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स या वहाँ के फीचर्स के ऊपर। जैसे मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स में हम कहते हैं कोनिफर फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं। इसी तरह से ग्रास लैंड इको बायोम या इकोसिस्टम। इस जबकि अगर हम फीचर की बुनियाद पे देखें तो फिर दैट मीन के डेजर्ट बायोम जो है वो इसकी एग्जांपल में आएगा। इसी तरह से कम्युनिटी क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एनिमल लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म ए कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी होती है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं वो कंबाइन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। लिहाजा एक कम्युनिटी के अंदर अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो कोई और पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है और ये डिपेंड करता है वहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनकी फ्लक्चुएशन के ऊपर। सेकंड जो पेपर था उसी का लाहौर बोर्ड का ही, उसमें क्योंकि 2 आने हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग के 2 पेपर होते हैं तो लिहाजा उसके पेपर कंपेयर रेडियोथेरेपी एंड जीन थेरेपी इन कंट्रोल डिजीज़। अब रेडियोथेरेपी क्या है, कैंसरस पार्ट जो होता है दैट इज़ एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव मटीरियल। और ये प्रोसेस आपको पता है रिपीटेडली होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दफ़ा आप रेडियोथेरेपी कराते हैं और कैंसर सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, बल्कि ये हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर करवाना पड़ता है। तो ये डॉक्टर जो है वो डिटरमिन करता है कि हमें जो रेडियोथेरेपी करवानी है वो कितने टाइम के बाद करवानी है और कितना ही उसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो इस तरीके से कैंसरस सेल्स और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो दोनों रेडियोथेरेपी का उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। और पाकिस्तान में इसके बहुत सारे सेंटर्स जो हैं, जैसे लाहौर में आप देखते हैं रेडियोथेरेपी के सेंटर्स हैं। इसी तरह से पूरे मुल्क में डिफरेंट सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं।
जबकि जीन थेरेपी क्या है, दैट इज़ द मोस्ट रिसेंट टेक्निक है जिसमें हम जो डिफेक्टेड जीन होता है उसको रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो नॉर्मल या हेल्दी जीन होता है उसको होस्ट से आइसोलेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको इंसर्ट कर देते हैं इनटू द बोन मैरो सेल्स ऑफ ए डिजीज़ या अफेक्टेड पर्सन, जहाँ पे जाके वो नॉर्मल जीन जो है वो इम्प्लांट होता है और अपना जो फंक्शन है वो शुरू कर देता है। लास्ट क्वेश्चन जो आया इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्ब्रियोनिक एंड ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। ये दोनों नाम हमारी बुक में शामिल नहीं है फर्स्ट ईयर में, लेकिन इन दोनों के जो प्रोसेस हैं वो ज़रूर गिवन है कि एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग जो है ये ऐसी क्लोनिंग है जब एक सिंगल जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट को हम 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज में डिवाइड कर लेते हैं और ये बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। तो जो जीनोटाइप होती है, डिज़ायर जीनोटाइप्स जो हैं उसकी अगर मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो वो ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो लिहाजा ये दोनों जो क्लोनिंग की टाइप्स हैं ये आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। देखें, ये हमने जाइगोट जो था वो निकाला मल्टी स्टेजेस के ऊपर, यानी कि जाइगोट जब इनिशियल स्टेजेस पे क्लेवाई था, तो फिर इनको हर जो जाइगोट का सेल था उसको हमने सेपरेट कर लिया, तो सेल सेपरेशन होगी। अब सेपरेटेड सेल्स जो थे उनको जो फीमेल हैं डिफरेंट काइंड्स की, उसी स्पीशी की फीमेल जो कि डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट साइज रखती थी, उनके अंदर इम्प्लांट कर दिया गया उनकी वॉम में, यानी कि यूट्रस के अंदर, और फिर वहाँ से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए दैट आर आइडेंटिकल, तमाम के तमाम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हुए। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्योंकि इसमें एक ही जाइगोट से ये सारे इंडिविजुअल्स होते हैं तो लिहाजा ये आइडेंटिकल होते हैं और इनके अंदर दोनों पेरेंट्स जो मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं उन दोनों के करैक्टरिस्टिक्स या क्रोमोसोम शामिल होते हैं, लिहाजा ये आइडेंटिकल्स होते हैं और ये हम फॉर्म एनिमल्स में इनको इस टेक्निक को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल कैटल्स। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, जो जाइगोट जिसको हम कहते हैं, वो वॉर्म से रिमूव कर लेते हैं। उसको रिमूव करने के बाद जिस इंडिविजुअल की हमने क्लोनिंग करनी होती है, यानी कि जिसको हम डिज़ायर ऑर्गेनिज्म कह रहे होते हैं, उसका सोमैटिक सेल लेते हैं और उस सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ये हमारा एक शीप है जो कि डोनर न्यूक्लियस है, उसके सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस निकाला, और ये फीमेल है जिसमें हमने फर्टिलाइज्ड एग लिया, एग सेल लेके उसका न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर जो गिवन ऑर्गेनिज्म था जो सोमैटिक सेल से हमने न्यूक्लियस लिया था उसको इसमें इंसर्ट कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में। फिर इसको इस फीमेल जो है इसकी यूट्रस के अंदर जो सूटेबल यूट्रस थी उसमें हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पे ये नॉर्मल तरीके से डेवलप करेगा और डेवलप करके दैट विल प्रोड्यूस द इंडिविजुअल क्लोन लैम्प विच बिलोंग्स टू, और या जिसकी सिमिलैरिटी जो है उस ऑर्गेनिज्म के साथ होती है जिसमें से हमने क्लोन जो है जिनके सोमैटिक सेल लिया है, जिसकी हमने क्लोनिंग करनी है। तो इस तरीके से हम डिज़ायर जीनोटाइप जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक से था। तो नेक्स्ट टाइम अगला कोई बोर्ड जो है उसको लेके उसके क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।